खबर बिहार के दरभंगा जिले से है, जहां पर मिथिला की पावन धरती दरभंगा पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दरभंगा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लहेरिया सराय स्थित ऑडिटोरियम में भारतीय संस्कृति एवं सार्वभौमिक महत्व विषय पर हो रहे सेमिनार में भाग लिया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय संस्कृति को ज्ञान का केंद्र बताते हुए महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को सबसे पुराना बताया और ज्ञान के मंत्र को भी बारीकी से समझाया। वहीं अपने संबोधन में केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अपने पुराने विरासत को जिंदा करने की यात्रा पर लगा हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत को सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। वहीं आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भारत ऋषि मुनियों की धरती है, इसका इतिहास गवाह है। यह देश फिर से अपनी विरासत को पाने के लिए अग्रसर है। नई नई नीति और नीतियों की प्रगति, उद्योग धंधे, नई नई स्कीम भारत की बुलंदियों को छू रहा है। हर क्षेत्र में देश एक नई ऊंचाई ले रहा है। इस कारण पूरे दुनिया की निगाहें भारत पर है। वहीं उन्होंने कहा कि दुनिया में प्राचीन संस्कृतियां रही हैं, आज भी भारतीय संस्कृति उसी तरह जिंदा है और हर व्यक्ति को अपने संस्कृति को जिंदा रखे हुआ है, जिसके कारण भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में शब्द जिस इकाई से बना है उसे अक्षर कहते हैं और उस अक्षर का ज्ञान भारत वासियों को जीवंत करता है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत की नीति अन्य देशों से भिन्न है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि भारत में जबरन किसी देश में ना ही अपना शक्तिशाली फौज भेजा, ना ही किसी देश पर आधिपत्य जमाया। यह हमारी संस्कृति का ही देन है। जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने कहा कि भारत शक्तिशाली विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोरोना महामारी में विकसित देश भी भारत ने वैक्सीन दिया और राहत पहुंचाया। देखिए दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश कुमार शर्मा की ये खास रिपोर्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आग्रह है कि हम मिथिला पूरे विश्व में अपने आदरणीय महामहिम से आग्रह है। दास जी और बाबुल जी भी पधार चुके हैं। हम आप भी ऐसे सोचे जो इस दरभंगा जिला में मिथिला भूमि में आज का परिचर्चा का विषय है भारत अपनी पुरानी इस विरासत को जिंदा करने की यात्रा पर है। इस वक्त पूरी दुनिया भारत को सम्मान की दृष्टि से देखती है, चाहे स्पेस अग्नियान हो, सूर्ययान हो, चंद्रयान हो, उद्योग हो, नई नई जो दुनिया में जिस तरह प्रगति हो रही है वो क्षेत्र हो, हर कोई आज भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। लेकिन एक फर्क महसूस करिए, जब कोई तीसरी दुनिया का देश शक्तिशाली बनता है तो दुनिया उसे शुबे की निगाह से देखती है। कहीं ये अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को दबाने के लिए तो नहीं करेगा। भारत के लिए ऐसी कोई भावना पूरी दुनिया में नहीं। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि वो खुद मानते हैं कि भारत तो कभी
उसने अपने आप को कभी किसी के ऊपर भौतिक तौर से अपने आप को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश ही नहीं की है भारत में कभी। और ये नहीं कि वो हम ये कोई जो कि हमारे कोई व्यक्तियों की ये बात, हमारी संस्कृति इजाजत नहीं देती। तो भारत शक्तिशाली बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, तो भारत की शक्ति, भारत का ज्ञान, भारत के पास जो कोविड में देखा, दुनिया के विकसित देशों को भी हमने वैक्सीन सप्लाई की। अगर हमारे पास क्षमता है, अगर हमारे पास शक्ति है, अगर हमारे पास संसाधन है, तो हमारी संस्कृति हमारे लिए ये बात लाजमी कर देती है कि उसे केवल हम अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि उसे हम मानव कल्याण के लिए